देश में जो पीपल है ना, उसको गवर्न किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। लेकिन इस देश में प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं, उनके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। हम डेवलप्ड इकोनॉमी के कगार पर पहुंचेंगे तब तक हमारे देश में लायन की भी संख्या उतनी हो जाएगी जितनी आज से 100 साल 150 साल पहले थी। सेकेंड होम ऑफ लायन, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चीज भी हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है। बेली मतलब जो पेट होता है वह लॉन्गिट्यूडनल फोल्डेड होता है। कहने का मतलब यहां जो लायन दिख रहा है इसमें इसका ये जो पेट है ना, पेट यहां पर फोल्ड दिखाई दे रहा है, फोल्ड। लेकिन अगर अफ्रीकन लायन होगा ना तो ये फोल्डेड पोर्शन नहीं दिखाई देगा। अफ्रीकन लायन में फोल्डेड पोर्शन नहीं दिखाई देगा। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। क्या क्या फैक्ट हमको इसमें ध्यान में रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ज्योग्राफिकल रेंज हमारे इंडिया में ही सिर्फ पाया जाता है। उसके बाद जो बेली फोल्ड होता है एशियन में होता है, लेकिन अफ्रीकन में जनरली एब्सेंट होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर केसों में एब्सेंट होता है। बॉडी साइज पर बात करते हैं तो एशियन लायन छोटा होता है इन कंपैरिजन टू अफ्रीकन लायन, ठीक है। और लीगल स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट्स का स्टेटस एशियन वाले के लिए नहीं है, लेकिन अफ्रीकन वाले के लिए अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमको बताया नहीं है, तो मैं अभी कुछ ही समय बाद बताने वाला हूं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है? जैसे कहते हैं ना, हमारे देश में एक संविधान है, उस संविधान के आधार पर, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमारा देश चलता है। तो देश में जो पीपल है ना, उसको गवर्न किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। लेकिन इस देश में प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं, उनके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, उनके लिए भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होना चाहिए। उसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इस एक्ट में लिखा गया है। यानी हम कहेंगे ना, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तुरंत ही। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए लेटेस्ट अपडेट, अभी क्या अपडेट हुआ है? सेंसस हुआ है। सेंसस में कह रहा है कि लायन की पॉपुलेशन 2025 में इंक्रीज हुई है 2020 के कंपेयर में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 2020 में और 2025 में, भाई 2021, 22, 23 ये क्या हुआ? तो लायन का सेंसस हर एक 4 साल पर होता है, ये याद रखना है। सेंसस ऑफ लायन कब होता है? हर एक 4 साल पर होता है। मतलब 2020 में हो गया था तो फिर 2021, 22, 23, 24 में नहीं होगा। कब होगा? 25 में होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। टारगेट रखा गया है प्रोजेक्ट लायन एट द रेट 2047। जब तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी के कगार पर पहुंचेंगे तब तक हमारे देश में लायन की भी संख्या उतनी हो जाएगी जितनी आज से 100 साल 150 साल पहले थी। ये हम लोगों ने टारगेट रखा है। मतलब उसके हैबिटेट को सिक्योर करेंगे। जो लायन के दांतों में, जो लायन होता है ना, उसका जो दांत होता है जिसको हम लोग केनाइन कहते हैं, हम लोग के भी माउथ में केनाइन होता है जो किसी चीज को फाड़ने के लिए काम करता है। तो जो लायन है ना, उसको केनाइन डिस्टेंपर डिजीज हो जाता है। मतलब उसका जो दांत है उसमें वायरस लग जाते हैं और उसका दांत खराब होने लगता है। हम लोग टारगेट में रखे हैं कि ऐसी डिजीज लायन को नहीं होने देना है। लायन के बारे में ज्यादातर कौन जानता है? जो लायन के साथ पॉपुलेशन रहता है, मालधारी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मालधारी ट्राइब
कहां का रहने वाला है? गुजरात का रहने वाला है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये टॉपिक फिनिश होता है तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अभी अभी मैंने आप लोग को बताया इंडिया में, एशिया में, इंडिया ऐसा देश है जहां पर लायन पाए जाते हैं, और इंडिया में भी गिर नेशनल पार्क ही ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर लायन पाए जाते हैं। लायन की संख्या हमारी इंडिया में बढ़ रही है। और लायन कैसा स्पेसी है? लायन अम्ब्रेला स्पेसी है। लायन कैसा स्पेसी है? अम्ब्रेला स्पेसी है। अब आप कहोगे सर अम्ब्रेला मतलब, अम्ब्रेला कहने का मतलब हुआ ना, लायन को बहुत ज्यादा क्षेत्र की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा टेरिटरी की जरूरत होती है। मतलब अगर लायन को पालना है, पोसना है, उसको रिकवर करना है, तो उसके लिए बहुत बड़े एरिया को कंजर्व करना होगा। अगर लायन को हम कंजर्व करेंगे तो बहुत बड़े एरिया को कंजर्व करेंगे। अगर बहुत बड़े एरिया को कंजर्व करेंगे तो और भी छोटे छोटे जानवर ऑटोमेटिक जीने लगेंगे। इसीलिए लायन को हम अम्ब्रेला स्पेसीज कहते हैं। और अम्ब्रेला यहां पर रिप्रेजेंट करता है स्पेस को, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग इन्वायरमेंट में पढ़े होंगे इस टर्म को। अब मैंने क्या कहा, जब लायन की संख्या बढ़ रही है तो इसके लिए अलग नेशनल पार्क, अलग सेंचुरी भी बनाया जाएगा। याद कर लीजिए, बन रहा है सेकेंड होम ऑफ लायन, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह सेकेंड होम ऑफ लायन होगा। कहां पर है? यह भी गुजरात में ही है, पोरबंदर एंड देवभूमि द्वारका के पास है। और ये जो बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, यहां पर आज से 143 इयर्स बिफोर लायन रहते थे। अब फिर से वहां पर लायन रहेंगे। इस चीज को हम लोग को समझ लेना है, जान लेना है। चलिए, जो लायंस है इनकी पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, तो सैटेलाइट के हेल्प से भी इनको काउंट किया जाता है और इनके एक्सटेंशन को हटाया जाता है।